सभी को नमस्कार। आज की वीडियो स्पेशल होने वाली है। जैसा कि आप जानते हैं, उत्तराखंड की कमज़ोर वर्ग की प्रतिभाशाली बालिकाओं का आवासीय विद्यालय है हिमज्योति स्कूल देहरादून। तो आपको हिमज्योति स्कूल देहरादून में दाखिला के लिए क्या क्या मुख्य विशेषताएं उस स्कूल की है, ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले बताता हूँ, कक्षा 5 से 12 तक वहाँ पर फ्री शिक्षा दी जाती है बच्चों को, बालिकाओं को। इसके अलावा वहाँ शिक्षा का माध्यम सीबीएसई पैटर्न है और बच्चों का आवासीय परिसर है। आवासीय परिसर बच्चों को फ्री ऑफ, नो रेंट, आपको कोई रेंट पे नहीं करना है। इसके बाद आपको बताऊं, वहाँ पर प्रवेश के लिए कुछ निर्धारित मापदंड हैं। निर्धारित मापदंड में आपको बता दूं, बालिका की उम्र 1 अप्रैल को 10 से 11 साल होनी चाहिए। बालिका उत्तराखंड की मूल निवासी होनी चाहिए और बालिका राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत होनी चाहिए। इसके अलावा अगर कोई बालिका राजकीय प्राथमिक विद्यालय में अध्ययनरत नहीं है तो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। इसके बाद आपको बता देते हैं आगे जानकारी। माता पिता की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होनी चाहिए, उन्हीं के लिए यह स्कूल बना हुआ है जिनके माता पिता की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है। तो आपको आय प्रमाण पत्र भी सबमिट करना होता है परीक्षा के दिन। और परिवार की कोई भी बालिका इससे पूर्व हिमज्योति में न पढ़ रही हो और 1 से लेकर 4 तक जो बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है उस बच्चे के न्यूनतम 60 अंक हर कक्षा में होने चाहिए। और इसके अलावा बालिका के 2 फोटो, माता पिता के 1 फोटो और आधार कार्ड बालिका और माता पिता का और जन्म प्रमाण पत्र आपको लेके जाना होगा। इसके बाद अब आप बताते हैं आपको प्रवेश परीक्षा। प्रवेश परीक्षा कक्षा 4 और 5 में पढ़ने वाली दोनों ही छात्राएं दे सकती हैं, लेकिन दोनों छात्राओं की उम्र 10 से 11 साल ही होनी चाहिए। अब करते हैं बात केंद्र की। राजकीय कॉलेज नैनीताल इसका केंद्र रहता है और बागेश्वर रहता है, पिथौरागढ़ रहता है, चमोली रहता है, टिहरी, श्रीनगर और हिमज्योति स्कूल देहरादून में ही इसका केंद्र होता है। अब करते हैं इसके बाद आगे बात प्रश्न पत्र का प्रारूप। जब हम पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो प्रश्न पत्र का क्या प्रारूप रहता है। तो प्रश्न पत्र मुख्यतः 4 भागों में होता है। सबसे पहले हिंदी में आपको व्याकरण की मुख्य जानकारी होनी चाहिए और व्याकरण के अलावा निबंध, चित्रलेखन पर कहानी बनानी है और अपठित गद्य को से प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इस तरह से आपको हिंदी में बेसिक जानकारियाँ होनी चाहिए। इसके बाद बात करूँ अंग्रेजी की। अंग्रेजी में नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, अपोजिट वर्ड्स, जेंडर, सिंगुलर, प्लूरल, हाउस ऑफ एनिमल, बेबी नेम्स, साउंड, बर्ड्स और यूज ऑफ ईजेमआर, वॉजवर्ड एंड प्रीपोजिशंस एंड एप्लीकेशन राइटिंग, इस टाइप की आपकी बेसिक जानकारी बच्चों से पूछी जाती है। इसके बाद आता है तीसरा पैटर्न, उसमें गणित में 8 अंकी संख्याओं के बारे में संख्या पद्धति में आपको जानकारी होनी चाहिए, यानी आपको रोमन नंबर से पूछे जा सकते हैं। और इसके अलावा आरोही क्रम, अवरोही क्रम, स्थानीय मान, विस्तारित रूप, ये सारा एक्टिविटी संख्या पद्धति में ये सब चीज़ें समाहित है। इसके बाद 4 मुख्य संक्रियाएँ, जोड़, घटाव, गुणा, भाग, मापन में केजी, ग्राम, किलोग्राम और मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर्स। इसके अलावा आपका लीटर और ml, इसकी मापन के बारे में आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा कोणों की जानकारी, आकृतियाँ, 2D 3D, घड़ी और समय के बारे में पता होना चाहिए। और इसके अलावा पैटर्न, भिन्न, और इसके अलावा दशमलव, प्रतिशत, इस टाइप से। अब चलते हैं वो जीके का होता है, जिसमें आपको आसपास की काफ़ी जानकारियाँ पूछी जा सकती हैं, जैसे पेड़ पौधों के बारे में जानकारी, जानवरों के बारे में जानकारी और इसके अलावा वाहनों के बारे में जानकारी। तरह तरह की आपके आसपास की जानकारियाँ हो सकती हैं। इसके अलावा उत्तराखंड के बारे में संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। उत्तराखंड की स्थापना क्या हुई, उत्तराखंड के
मुख्यमंत्री कौन हैं, राज्यपाल कौन है, इस तरह से हाई कोर्ट कहाँ है, इस टाइप की सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। और इसके अलावा नदी, मंदिर, शहर, राजकीय चिन्ह जो भी उत्तराखंड के हैं वो आपको लगभग सारी जानकारियाँ पता होनी चाहिए। और इसके अलावा भारत के बारे में बात करें तो भारत के बारे में आपको तरह तरह की जानकारियाँ आपको होनी चाहिए। इसके बाद आपका चयन प्रक्रिया में आप जो प्रवेश परीक्षा में सफल छात्रा हैं उनको फोन द्वारा सूचित किया जाता है और उसके बाद वो माता पिता के साथ अगले स्टेप के लिए, साक्षात्कार के लिए वहाँ पर हिमज्योति स्कूल में बुलाए जाते हैं। और उसके बाद परीक्षा और इंटरव्यू के बाद जो सफल छात्रा होती है उसको मेरिट के आधार पर चयन किया जाता है। इस तरह से आपको आज मैंने अपने वीडियो के माध्यम से हिमज्योति के बारे में तैयारी कर रहे बच्चों के काफ़ी शंका क्लियर कर दी है। अगर सवाल होता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। धन्यवाद।